जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नाइटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और वीकेंड अच्छा गुज़र रहा होगा। उम्मीद तो ये की जा रही थी कि शायद इस वीकेंड पे वीडियो अपलोड ना हो सके, लेकिन उम्मीद जो है वो पूरी नहीं हुई और मुझे वक़्त मिल गया। तो एक साल का भी आगाज़ है, तो अल्लाह ताला जो है वो इंशाल्लाह ज़रूर इसमें भी खैर व आफ़ियत रहेगी। जिस तरह से कि पिछला साल हमारा खैर व आफ़ियत से गुज़रा है, इंशाल्लाह ये साल भी खैर व आफ़ियत से ही गुज़रेगा। ये एक वो क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस है हमें। चलते हैं जी और देखते हैं कि मार्केट की क्या सूरत-ए-हाल है। पहला दिन जो है वो पीर वाले दिन नए साल का ट्रेडिंग सेशन होगा। उसमें क्या सूरत-ए-हाल होती है, उस पर बात करते हैं और थोड़ा-सा जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे कि जुम्मे वाले दिन जो है वो मार्केट ने कैसा परफ़ॉर्म किया। फिर मिनी बजट के हवाले से बातें हैं, तो इन सब पर थोड़ी-थोड़ी बात करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है जी। अगर कोई दोस्त राब्ता फ़रमाना चाहें तो फ़रमा सकते हैं। वैसे तो वीडियो में ही बहुत कुछ होता है। चलते हैं आगे। अ, जुम्मे वाले दिन जो है वो ख़िलाफ़ तवक्को मार्केट ने जो है वो माशाल्लाह से 180 पॉइंट्स जो हैं वो मज़ीद डाले। देखिए मार्केट के अंदर पॉइंट्स जो हैं वो गुज़िश्ता 3-4 दिन से बहरहाल 100, 50, 150, 200 पॉइंट्स पड़ रहे हैं एवरी डे। लेकिन मार्केट के अंदर कुछ ख़ास एक्टिविटी जो है वो हमें नज़र नहीं आ रही। इसलिए ऐसी सूरत-ए-हाल में आप बाइंग भी करें, जहाँ पर आपको सेलिंग का मौका मिले, सेलिंग भी करें। लेकिन आपने या अक्सर दोस्त अहबाब ये इस चीज़ का अब शिकवा भी करना शुरू हो गए हैं कि जी अगर ये आपकी स्ट्रैटेजी है तो आप हमारे साथ क्यों शेयर करते हैं? यार आप लोगों से इसलिए शेयर करते हैं कि आप लोग भी फ़ायदा उठा लें और क्या है। लेकिन अगर आप हमारी स्ट्रैटेजी को नहीं अपनाना चाहते तो बिल्कुल नहीं अपनाइए। आपको अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक काम करना चाहिए। तो बात करने का मकसद ये है कि हमारा ये ख़्याल है कि इस किस्म की मार्केट में अगर आपको कहीं से 3% प्रॉफ़िट भी मिले तो उसको पकड़ लेना चाहिए और दोबारा फिर कैश पे आ जाना चाहिए। तो इस तरह से एक शेयर्स और कैश का कॉम्बिनेशन बना के आपको चलना चाहिए। लंबी होल्डिंग मेरा ख़्याल है कि 15 तारीख तक आपको नहीं करनी चाहिए। ये ज़रा 15 तारीख को ये सिलसिला इनका अ, मुकम्मल हो जाएगा ईएमएफ वाला, तो उसके बाद फिर देख लीजिएगा कि आपने क्या करना है। ऑल शेयर की बात करें, बहुत अच्छा इज़ाफ़ा है। दिस इज़ द पॉइंट। ऑल शेयर में इज़ाफ़ा, बहुत अच्छा इज़ाफ़ा है। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि केएसई 100 में जो इज़ाफ़ा होता है, उसकी निस्बत ऑल शेयर के अंदर जो इज़ाफ़ा है, वो कम होता है। लेकिन आज कुछ हालात थोड़े-से बरअक्स हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ कंपनीज़ वो चली हैं, जिनका ताल्लुक केएसई 100 के साथ नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है कि आप पूरी मार्केट को देखकर चलें। जिस तरह मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि देखिए किसी शेयर से हमारी कोई दोस्ती नहीं है, किसी से दुश्मनी नहीं है। हम शेयर्स देखते हैं जिसमें अपॉर्च्युनिटी मिलती है, हम उसको बाय करते हैं। तो बिल्कुल और यही वजह है कि मैं सिर्फ़ किसी एक इंडेक्स के ऊपर इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं देता। मैं पूरी मार्केट को देखता हूँ जिसमें कोई अपॉर्च्युनिटी नज़र आए, हम उसको रिकमेंड करते हैं। अब पिछले दिनों मैंने काफ़ी ऑड किस्म के शेयर्स भी रिकमेंड किए हैं। तो ठीक है यार, जो हमें अच्छा लगेगा हम उसको बाय करेंगे। आगे चलते हैं। केएमए 30 की बात करें तो चलें 400 पॉइंट्स जो है वो डाले हैं मार्केट ने, तो अच्छी बात है। केएमए 30 के हवाले से मैंने गुज़िश्ता अपनी 2-3 वीडियोज़ में एक बात कही थी। मैं आज उसको फिर एक बार जो है वो दोहराए देता हूँ। ज़रा चाय भी साथ-साथ पी रहे हैं आज। हाँ, तो केएमए 30 के हवाले से मैं दोबारा फिर आपसे एक बात गुज़ारिश करता चलूँ कि केएमए 30 के ऊपर गौर फ़रमाइए। 1-2 दिन पहले सीमेंट्स चले हैं, उसमें केएमए 30 वाले भी चले हैं और कुछ ने प्रॉफ़िट टेकिंग भी की होगी। मज़ीद गौर फ़रमाइए और कुछ छोटी-मोटी सी पोज़ीशंस बनाइए। आगे चलते हैं। ये कोई बाय की कॉल नहीं है, ये सिर्फ़ एक जस्ट आप समझ लें, मशवरा ही समझ लें। सर्किट ब्रेकर की बात करते हैं जी, तो
माशाल्लाह से आज भी जो है वो 7 कंपनियाँ अपर कैप हैं। जुम्मे वाले दिन की बात हो रही है। और वेरी गुड। चलें यार, इसमें कोई एक कंपनी हमारी भी अपर कैप हुई है जो हमने पिछले दिनों रिकमेंड की थी। तो उसके बारे में हमारी ये राय थी कि वो अभी इतनी जल्दी अपर कैप नहीं होगी। अ, अपर कैप का तो बहरहाल हमारा वो था ही नहीं। हमारा ये था कि अभी इतनी जल्दी ये इसका प्रॉफ़िट की तरफ नहीं जाएगी, लेकिन बहरहाल वो चली गई है। आज वो भी अपर कैप हो गई है। चलें, अच्छी बात है। आगे चलते हैं जी, लोअर कैप की बात करते हैं, तो लोअर कैप में कुछ नहीं है यार, छोड़ें इसको। आजकल लोअर कैप की बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे चलें जी, ग्राफ़िकल व्यू का जायज़ा लेते हैं। माशाल्लाह से आज भी टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है वो लीड किए हुए है, रिफ़ाइनरीज़ हैं। देखिए, रिफ़ाइनरीज़ के हवाले से बात चल रही थी। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है ना पाकिस्तान रिफ़ाइनरी का, पाकिस्तान रिफ़ाइनरी का प्रोसेस जो है वो उनकी अपग्रेडेशन के हवाले से वो तो तकरीबन-तकरीबन आज शुरू हो चुका होगा 1 तारीख को। बाकी रिफ़ाइनरीज़ में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, उनको भी ये काम करने पड़ेंगे। लिहाज़ा ये सिलसिला चलेगा, रिफ़ाइनरीज़ में थोड़ा बहुत हिस्सा रखें। कमर्शियल बैंक्स हैं, ये शायद सिल्क बैंक की वजह से होगा, सीमेंट में भी अच्छी परफ़ॉर्मेंस रही, फूड है, पावर जनरेशन, उम, इन्वेस्टमेंट बैंक्स एफएनएल की वजह से है, इंजीनियरिंग, मिसलेनियस और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग। वेरी गुड। लेकिन मैंने एक दिन पहले भी ये कहा था कि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन जो है वो इसमें नहीं है, तो जो सेक्टर इसमें ना हो उसके ऊपर ज़रा गौर फरमाया करें। टॉप 10 सिंबल्स की बात करते हैं। राइट। तो बाइकों के अंदर अच्छा वॉल्यूम लगा है और डब्ल्यूटीएल के अंदर तकरीबन दोनों में मिलता-जुलता सा 40 मिलियन का वॉल्यूम है। अगर हम एवरेज वॉल्यूम देखें, यार ये जो मैं एवरेज वॉल्यूम कहता हूँ ना यार, ये बेसिकली एवरेज नहीं होता, ये मिनिमम होता है। ठीक है ना? तो इसलिए वो अक्सर जो है ना वो ऐसे अल्फ़ाज़ जो हैं वो चूँकि ज़ुबान के ऊपर चढ़े होते हैं तो वो अदा हो जाते हैं। जो दोस्त अहबाब तो हमारे पुराने सुनने वाले हैं उनको तो पता है कि हमारा ये जो चैनल है, ये एक गपशप है। ये एक आपसे राब्ते का एक ज़रिया है। दोस्त अहबाब कंसल्टेंसी भी लेते हैं हमसे, हम यहाँ पे गुफ्तगू भी करते हैं, गपशप भी करते हैं, साथ में हम इधर-उधर की बातें भी कर जाते हैं इस चैनल के ऊपर। तो इसलिए इतना ज़्यादा जो है ना वो बाज़ औक़ात तो चलो अल्फ़ाज़ जो हैं वो रटे-रटाए होते हैं तो वो निकल जाते हैं। तो स्लिप ऑफ टंग भी हो जाती है, तो ये एवरेज वॉल्यूम नहीं होता, बेसिकली मिनिमम वॉल्यूम होता है। तो आज बहरहाल एक अच्छा वॉल्यूम मुझे नज़र आ रहा है 10 मिलियन का। 10 मिलियन का वॉल्यूम एक अच्छा वॉल्यूम होता है, अगर हम उसको मिनिमम कंसीडर करें तो। अ, जुमेरात की निस्बत वॉल्यूम बहुत अच्छा था, बुध की निस्बत देखें तो वॉल्यूम बहुत अच्छा था। तो आई होप सो कि जैसे-जैसे ये बजट के मामलात जो हैं ये क्लियर होते जाएँगे, इंशाल्लाह वॉल्यूम में बेहतरी आती जाएगी। लेकिन 15 जनवरी तक जैसा मैंने गुज़ारिश की, थोड़ा कैश, थोड़ा स्टॉक्स, इस तरह का मेरा ख़्याल है कि पोर्टफ़ोलियो होना चाहिए। बाकी आप लोग माशाल्लाह मुझसे बेहतर समझते हैं इन चीज़ों को। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि हमारी कैंडल क्या कहती है। कैंडल हमारी ये कहती है कि एक अच्छा साइन है। 2 चीज़ें हैं आज की कैंडल के अंदर। एक चीज़ तो ये है कि मार्केट की जो कंटिन्यूटी है, उस कंटिन्यूटी को आज की कैंडल ने, या आज से मुराद जुमे वाले दिन की कैंडल ने बरकरार रखा है। एक छोटा-सा ट्रेंड जो है वो हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसको हम जो है वो वक़्ती ट्रेंड भी कह सकते हैं। वक़्ती ट्रेंड मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ कि मार्केट ने जो क्लोज़िंग दी है वो एग्ज़ैक्टली उसी पॉइंट पर दी है जिसके हवाले से हम बात कर रहे थे उस दिन, जुमेरात वाले दिन, कि ये एक ऐसा क्रिटिकल लेवल है जहाँ से मार्केट 1, 2 और तकरीबन 3 बार जो है वो इसको टकरा कर नीचे वापस आ चुकी है और जुमे वाले दिन भी मार्केट ने एग्ज़ैक्टली उसी पॉइंट के ऊपर क्लोज़िंग दी है। अब अगर मार्केट जो है वो इसके ऊपर पीर वाले दिन जो है वो क्लोज़िंग दे देती है, तो देयर इज़ अ चांसेस कि हमारा फिर नेक्स्ट लेवल जो है वो 45,250 का होना चाहिए। ये
ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल इस वक्त आपको ये काले रंग की लाइनें नजर आ रही हैं, दीज आर नॉट द मैथमेटिकल लेवल्स। ये किसी भी कैलकुलेशंस में नहीं है, ये मैन्युअली ड्रॉ किए गए हैं। लिहाजा इनको मैन्युअली ही हम डिस्कस करेंगे, इसका कोई मैथमेटिकली आंसर मेरे पास नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है कि मार्केट जो है, इसको जिस तरह से ये ट्रेंड में मार्केट चल रही है हर रोज़ 150 पॉइंट्स के साथ, आई होप सो कि पीर वाले दिन मार्केट जो है वो मज़ीद इंशाल्लाह इस रेजिस्टेंस को तोड़ देगी। और अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को तोड़ देती है तो उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि मार्केट की ये जो रेंज बाउंड है, मार्केट इस रेंज बाउंड में से निकल जाए। और ये मार्केट का जो रेंज बाउंड है, जो साइडवेज है वो टूटेगा, तो देन मार्केट जो है वो कुछ थोड़ा-सा पॉज़िटिविटी की तरफ जाएगी। लेकिन अभी तक की मार्केट की सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए मार्केट का ट्रेंड जो है वो सर नेगेटिव है। वो अभी पॉज़िटिव नहीं हुआ। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि आरएसआई क्या कहता है। आप लोगों की तरफ से काफ़ी सारे जो है वो शिकवे शिकायत मौसूल हो रहे हैं कि जी आप जो है वो शेयर्स नहीं डिस्कस कर रहे। करेंगे यार, करेंगे। आजकल ज़रा बस थोड़ा-सा आरएसआई की बात करें तो बहरहाल आरएसआई जो है वो इस वक़्त पॉज़िटिविटी का शिकार हो चुका है। 50 से ऊपर है। जो लोग आरएसआई पे काम करते हैं उनका ये कहना है कि अगर आरएसआई जो 50 से ऊपर हो तो वो पॉज़िटिव पॉज़िटिविटी को जो है वो इंडिकेट करता है। ये उनकी एक अपनी राय है, मैं उनसे जो है ना वो ना इत्तेफ़ाक करता हूँ, ना इख्तिलाफ़, क्योंकि मैं आरएसआई पे काम नहीं करता। मैकडी की बात करते हैं। मैकडी ने चूँकि काफ़ी अरसा पहले बाय की कॉल जो है वो जनरेट कर रखी है, तो लेट्स सी कि अभी भी मैकडी जो उस पर कायम है या नहीं। राइट। ये एक मैकडी में एक अच्छा साइन जो है वो हमें देखने को मिला है, और वो साइन क्या है कि हिस्टोग्राम जो है वो कम होते-होते अब दोबारा से फिर थोड़ा-सा पॉज़िटिविटी की तरफ जाना शुरू हुए। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, जब तक हिस्टोग्राम जो है अपने इस लेवल को तोड़कर इससे ऊपर नहीं निकलते, तब तक मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जो है वो हमें देखने को नहीं मिल सकता। और मार्केट जो है वो एक रेंज बाउंड की सूरत इख्तियार किए रखेगी। हाँ, अलबत्ता अकॉर्डिंग टू मैकडी जो है वो नेगेटिविटी भी अभी मार्केट के अंदर नज़र नहीं आ रही। आरएसआई के हवाले से और मैकडी के हवाले से जो हमारी गुफ्तगू होती है, इसको बिल्कुल दोनों को अलग-अलग से देखा करें। दोनों को साथ देखेंगे तो शायद काफ़ी सारी चीज़ें आपको कन्फ्यूज़ करेंगी, क्योंकि दोनों इंडिकेटर्स जो है वो डिफरेंट कैलकुलेशंस पे काम करते हैं। तो बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही, कोई ख़ास नहीं है आज की वीडियो के अंदर, बल्कि काफ़ी दिनों से ही कुछ ख़ास नहीं चल रहा। तो इतना ही है बस यार। दूसरा ये था कि अनकरीब जो है वो क्रिप्टो के ऊपर भी हम जो है वो लब कुशाई करेंगे इंशाल्लाह, और क्रिप्टो करेंसीज़ पर भी काम करेंगे। उस्ताद साहब के से इजाज़त मिल चुकी है। कुछ दोस्त अहबाब जो हैं वो हमें काफ़ी अरसे से कह रहे हैं कि जी आप क्रिप्टो और फॉरेक्स पे काम करें, लेकिन हम नहीं कर रहे थे। अभी फॉरेक्स पे नहीं हम करेंगे, जब उसकी बारी आएगी तो उस पे भी देखेंगे। लेकिन बहरहाल क्रिप्टो पे इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीक से हम वीडियोज़ तो शायद ना बने, लेकिन कोशिश करेंगे कि वीडियोज़ भी बनाएँ क्रिप्टो करेंसीज़ के ऊपर, उसकी ट्रेडिंग वगैरह के हवाले से। लेकिन उसकी बाइंग सेलिंग के हवाले से हम जो है वो शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह। अगर आप में से कोई दोस्त इंटरेस्टेड हो तो वो हमसे राब्ता फ़रमाइए। अभी फ़िलहाल फ्री सर्विस देंगे उसकी, बाद में फिर चार्ज भी करेंगे। ये सिलसिला इसी तरह से चलेगा। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़।